बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दूसरा वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। यह डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलने का काम करती है। जब इसे सही तरीके से वोल्टेज सप्लाई के साथ में जोड़ा जाता है तो विद्युत संदीप्त यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस क्रिया के कारण प्रकाश के रूप में ऊर्जा बनाते हैं ये डायोड्स। यह डायोड फॉरवर्ड बायस स्थिति पर ही काम करता है। पहले इस डायोड का इस्तेमाल इंडक्टर लैंप में किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होने लगा है और इसे ट्रैफिक सिग्नल, कैमरा फ्लैश इत्यादि आदि के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी विद्युत सिग्नल को बढ़ाने यानी एम्पलीफाई करने तथा लोड सर्किट स्विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना होता है, जिसे बनाने के लिए ज्यादातर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं और जो इसे किसी दूसरे सर्किट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन टर्मिनल को बेस, कलेक्टर तथा एमिटर कहा जाता है। यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र में आपको एक ट्रांजिस्टर दिख रहा है जिसमें 3 टर्मिनल है। ट्रांजिस्टर्स कई प्रकार के होते हैं और सभी अलग अलग तरह से काम करते हैं। ट्रांजिस्टर का बहुत ज्यादा श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ नीचे आपको जो चित्र दिख रहा है ये ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग प्रकार दिखा रहा है। जैसे बेसिकली ट्रांजिस्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बीजेटी, जो कि एनपीएन और पीएनपी 2 टाइप के होते हैं, और दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि जंक्शन एफईटी और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी, और इसको आगे बाद में और ज्यादा श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल वैक्यूम ट्यूब की जगह किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर आकार में बहुत छोटे और वजन में बहुत हल्के होते हैं और इन्हें ऑपरेट होने के लिए बहुत ही कम पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ट्रांजिस्टर बहुत सारे उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एम्पलीफायर, स्विचिंग सर्किट, ऑसिलेटर्स और लगभग सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगने वाला एक और यंत्र है जिसको आपने बहुत सारी डिवाइसेस में देखा होगा। वो है एक डिस्प्ले डिवाइस यानी प्रदर्शन यंत्र। ये ऐसे आउटपुट युक्तियां होते हैं जिन पर हम सूचना को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करें तो बहुत सारे उपकरणों में डिस्प्ले डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, परंतु मुख्यतः 2 प्रकार के डिस्प्ले डिवाइसेस का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता है। यहाँ आपको दोनों के चित्र दिख रहे हैं। पहला है 16x2 LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका उपयोग वहां होता है जहां अंक तथा अक्षर यानी अल्फा न्यूमरिक दोनों को प्रदर्शित करना हो। जहां आपको अल्फाबेट्स भी लिखने पड़ सकते हैं और नंबर्स भी, वहां पर आप 16x2 LCD का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरा होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इनका उपयोग वहां होता है जहां केवल अंकों को प्रदर्शित करना होता है, जैसे कैलकुलेटर में या डिजिटल घड़ी में। तो ऊपर का जो चित्र है ये चित्र 16x2 LCD का है, जबकि नीचे वाला चित्र 7 सेगमेंट डिस्प्ले का है। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये 7 लाइनों को मिलके बनता है और इसके माध्यम से हम 0 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं। अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को
खोल कर देखा होगा, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि, तो इनके अंदर आपको एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देखने को मिलता है। इनमें अलग अलग छोटे और बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं, लेकिन इसी के बीच आपको एक काले रंग की चिप भी देखने को मिलती है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, जिसको ये इंटीग्रेटेड सर्किट का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट को एकीकृत परिपथ भी कहते हैं हिंदी में। इस छोटे से सर्किट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, जिसके कारण इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है और इसके काम करने की जो गति है, स्पीड है, वो बहुत बढ़ जाती है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बहुत कम होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी ने 12 सितंबर 1958 को किया था। इस आविष्कार के लिए उन्हें सन 2000 में नोबेल प्राइज दिया गया। इसके बाद में आईसी में और बदलाव किए गए और इसे ज्यादा बेहतर बनाया गया। आज के समय में हमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिलते हैं, उनमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनका आकार यानी साइज भी बहुत छोटा है। इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण ही आज हमारे पास इतने छोटे आकार के लैपटॉप और मोबाइल आदि उपलब्ध हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के कुछ फायदे हैं, जिनमें सबसे पहला है उसका छोटा आकार, दूसरा है सस्ता होना, तीसरा कम बिजली की खपत, चौथा विश्वसनीय और पांचवा है उसकी तीव्र गति, हाई स्पीड। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल आज हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर किया जाता है। जहां पर संभव हो सके इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उपकरण के साइज को ज्यादा से ज्यादा छोटा बनाया जा सके। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इन सब पे आधारित प्रिंटर, इंडस्ट्रियल रोबोट, ऑटोमोबाइल, कपड़े सिलने की मशीन, वीडियो गेम्स, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक ताले आदि बनाने के लिए किया जाता है। आईसी के बेहतर होने का मतलब ये रहा कि और ज्यादा बड़े सर्किट्स को और छोटा बनाकर उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और उसका काम और उपयोग बढ़ाना। ये जितनी आईसी बेहतर होंगी, ये सारी चीजें उतनी बढ़ती जाएंगी। 1964 में आईसी के बड़े पैमाने पर उपयोग होना शुरू हुई, जब इंटीग्रेशन की मूलभूत तकनीक का उपयोग होता था। इसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एसएसआई नाम दिया गया, जिसमें 2 से 10 ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होता था। इन ट्रांजिस्टरों से 1 से 12 लॉजिक गेट्स बनते थे और इन्हें सीधे हाथों से ही बनाया जाता था। तो 1964 में एसएसआई की शुरुआत हुई। एसएसआई माने स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और इन्हें हाथ से ही उस वक्त बनाया जाता था। इसके बाद 1968 में एमएसआई यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन शुरू हुआ, जिसमें 10 से 500 ट्रांजिस्टरों को एक साथ एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट पर इंटीग्रेट करने का तरीका खोजा गया। इनमें 13 से लेकर 99 तक लॉजिक गेट्स बनाए जाते थे। एमएसआई के उपयोग से काफी काम आसान होने लगे। इसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम 1971 में डेवलप हुआ। इसमें 500 से 20,000 ट्रांजिस्टरों का उपयोग एक साथ हुआ। इसमें एक विशाल सर्किट को एक छोटी सी चिप में बदल दिया गया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में लॉजिक गेट्स की संख्या 100 से 9,999 तक रहती थी। यहां से कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर बनाना आसान हो गया। 1980 में वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आरंभ हुआ। इसमें 20,000 से 10 लाख ट्रांजिस्टरों को एक आईसी में लगाया गया। वीएलएसआई में 10,000 से 99,999 तक लॉजिक गेट्स होते हैं। और आखिरी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी यूएलएसआई को 1984 में शुरू किया गया। कंपोनेंट्स का और बेहतर इंटीग्रेशन यूएलएसआई में हुआ और 10 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टरों को का उपयोग एक ही जगह पर
कर सकने लायक तकनीक भी विकसित हुई। इसमें लॉजिक गेट्स की संख्या भी 10 लाख से ज़्यादा हो गई, जो अभी तक किसी भी हाईटेक डिवाइस में उपयोग हो रही है, जैसे लैपटॉप, टच स्क्रीन, मोबाइल आदि में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल हो रहा है।